आन का होश भी ना हो, बड़ी बड़ी जुल्फें हों और सिगरेट पी रहे हों, तो कहते हैं कि ये अल्लाह लोक आदमी हैं और ये अल्लाह ताला के सामने हमारी सिफारिश करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहसन गोंडल के जाहिलाना इल्ज़ामात पर हमने एक वीडियो पेश की थी जिसमें उन जाहिलाना इल्ज़ामात के जवाबात दिए गए थे। चंद जवाबात मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अगले हिस्से में हम देंगे, तो वही जवाबात लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अब पहले आप एहसन गोंडल के एतराज़ात समाअत फरमाइए, इसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके जवाबात यके बाद दीगरे दिए जाएंगे। अब अगला नमूना देख लीजिए कि उससे एंकर सवाल कर रहा है कि ये जो तुम अपने मज़ार का तवाफ़ कर रहे हो, तो तवाफ़ तो अल्लाह ताला के घर के लिए ख़ास है, इसकी कोई दलील तुम्हारे पास मौजूद है? तो वो नमूने के पास कोई दलील नहीं, कहता है जायज़ है। आप खुद भी यहाँ तवाफ़ कर रहे हैं, हमें आपको देखा है, तो अल्लाह ने खुद फरमाया है कि काबतुल्लाह को ही सिर्फ तवाफ़ किया जाता है। ये जो तवाफ़ कर रहे हैं ये जायज़ है? जी जायज़ है। जायज़ है? हाँ जी, तो इसको तवाफ़ करना जायज़ है? जायज़ है। दीन इस्लाम के हर मसले में दलील की ज़रूरत होती है। हम अपनी तरफ से किसी चीज़ को जायज़ या नाजायज़ नहीं कह सकते। जनाब एहसन गोंडल, ये शख्स भी आपके ही घर का कोई फ़र्द लगता है, क्योंकि बग़ैर दलील किसी भी चीज़ को हलाल या हराम कह देना ये आप लोगों का ही तरीक़ा कार है। अहले सुन्नत व जमात के जो भी अक़ाइद व नज़रियात हैं वो कुरान और हदीस से बिल्कुल वाज़ेह हैं और बारहा बयान किए जा चुके हैं। लेकिन क्योंकि आपकी दुकान मक्कारी मकरो फ़रेब से ही चलती है, लिहाजा आप कभी भी उन किताबों से हवालाजात देकर ये बयान नहीं करेंगे कि अहले सुन्नत व जमात के अक़ाइद व नज़रियात इसके ख़िलाफ़ हैं। और मुझे अफसोस आपकी नाबीना कौम पर है जो आपको फॉलो करती है, लेकिन कभी आपसे पूछती नहीं है कि ये वीडियोस जो आप उठा रहे हैं अहले सुन्नत व जमात की तरफ मंसूब कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये वीडियो कहाँ की है, इस शख्स का नाम क्या है, इसका अकीदा क्या है। ये हो सकता है कि ये शख्स भी देवबंदी हो या वहाबी हो। इस बात की क्या दलील है कि मज़ारात पर तवाफ़ करने वाले, सजदा करने वाले अहले सुन्नत व जमात ही हैं? मज़ारात पर तो आप वहाबी देवबंदी भी जाते हैं, और इस बात पर मेरे पास दलील मौजूद है। हम एहसन गोंडल की तरह हवाओं में तीर नहीं चलाते। बतौर दलील ये वीडियो पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ फरमाइए। और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आपको, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज़्यादा है। तो ये उनकी खूबी है, तो जो है वो तो मानना पड़े। कब्र परस बिल्कुल भी नहीं होते, देवबंदी भी नहीं होते, लेकिन होते भी हैं। मिलेंगे आपको मार्केट मुस्टंडों की तरह बैठे हुए होंगे कब्रों पे। जी जनाब एहसन गोंडल, हमने आपको आईना दिखाया है, अब आईने में अपनी शक्ल देखने के बाद आप बताइए नमूना कौन है। नाजरीन किराम, ये वाज़ेह हो गया कि अहले सुन्नत ही नहीं बल्कि बद मजहब भी मज़ारात पर जाते हैं, और जाकर क्या करते हैं ये तारिक मसूद की ज़ुबानी आपने सुन लिया। मिलेंगे आपको मार्केट मुस्टंडों की तरह बैठे हुए होंगे कब्रों पे। ये है इन देवबंदियों वहाबियों का मकरो फ़रेब, जिसे आप आगे भी मुलाहिज़ फरमाएंगे। अभी एहसन गोंडल का अगला एतराज़ सुनिए। अब अगला नमूना देख लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जाने का तरीका और दुआ तो सिखाई है, लेकिन ये मदनी मुन्ना मज़ार शरीफ पर जाने का तरीका सिखा रहा है। अभी मैं मज़ार शरीफ आया हूँ, तो देखिए जब ये मज़ार शरीफ आइएगा पहले दायां पे फिर बायां पे रखिएगा। ये हमारे यहाँ के मज़ार शरीफ है। बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्ती जो बुजुर्गान दीन हैं आराम फरमा रहे हैं। देखिए आप कभी भी मज़ार शरीफ आइएगा तो कहाँ खड़ा होना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खड़ा होने का अदब क्या है। ऐसे तो आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं मज़ार शरीफ के कब्र के, आप आगे पीछे दाएं बाएं यानी कि पैर की तरफ पीठ की तरफ कहीं भी, लेकिन अदब क्या है और बेहतर तरीका ये बताया गया है कि आप जब भी खड़े होइएगा तो आपकी जो पीठ है वो किबला की तरफ होनी चाहिए और आपका जो रुख है वो पूरब की तरफ होना चाहिए, इसलिए कि जो कब्र पर लेटे होते हैं उनका रुख किबला की तरफ होता है, तो बुजुर्गान दीन को घूमना ना पड़े, उनको तकलीफ ना हो। इसलिए अदब तरीका यही है कि जितना फासला पर मैं अभी खड़ा हूँ तकरीबन 4-5 हाथ इस तरीके से, और इसे हाथ बांधकर खड़े होइए। आप पाँव की तरफ होइए या फिर सर की तरफ, और जो भी आपको पढ़ना है पढ़िए। तो ये खड़ा होने का तरीका और अदब है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर जो मज़ार शरीफ के अंदर जाने का तरीका सिखा रहा है, वो साथ ये भी कह रहा है कि तुम पीछे खड़े ना हुआ करो। पीर साहिब को गर्दन मोड़ कर पीछे देखना पड़ता है, इसलिए तुम उनके पाँव की तरफ खड़े रहा करो ताकि पीर साहिब तुम्हें आसानी से देख सकें। तुम्हारी अकल मारी गई कि जो मनो मिट्टी के नीचे आ चुका है वो तुम्हारी किस तरह सुन सकता है और तुम्हें देख सकता है। कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। जनाब एहसन गोंडल मदनी मुन्ना मज़ार पर हाज़िरी का तरीका इसलिए बयान कर रहा है क्योंकि आपके मौलवी तारिक मसूद ने अपने बयान में कहा
کہ دیوبندی قبر پرست ہوتے ہیں اور مستنڈوں کی طرح قبر پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مدنی منا ان نجدی مستنڈوں کو مزار پر حاضری کا طریقہ کار بتا رہا ہے تاکہ یہ نجدی مستنڈے مزارات پر خرافات کرنے سے باز آ جائیں۔ لیکن آپ تو رہے نرے جاہل، تو آپ کو یہ باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی۔ اسی اعتراض کے ساتھ احسن گونڈل نے یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ تمہاری عقل ماری گئی کہ جو منو مٹی کے نیچے آ چکا ہے وہ تمہاری کس طرح سن سکتا ہے اور تمہیں دیکھ سکتا ہے، کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے۔ دوستوں اس اعتراض کے جواب میں دیکھیے کتاب امداد المشتاق۔ یہ کتاب دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 123 پر، میرے حضرت کا ایک جولاہا مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا۔ اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مکررہ یہیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ احسن گونڈل جس طرح اہل سنت و جماعت کے صحیح العقیدہ مسلمانوں کو مشرک کافر کہتا ہے اور انہیں نمونہ کہتا ہے، اسی طرح اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی اور دیگر اکابرین کو بھی انہی القابات سے پکارے۔ اب بتائیں احسن گونڈل کب اپنے اکابرین کی نمونے بازی پر ویڈیو بنا رہے ہیں، کب اپنے اکابرین کا شرک قوم کو بتائیں گے؟ اب چلتے ہیں اگلے نمونے کی طرف کہ جو کہہ رہا ہے کہ سنیوں سے ہی شادی کرو، وہابی نہیں شادی کے لیے۔ سنیوں میں ہی شادی کرو، سنیوں میں ہی شادی کرو۔ ٹھیک ہے سمریا، سنیوں سے ہی شادی کرو، سنیوں سے ہی شادی کرو۔ یہ وہابی نہیں، یہ وہابی نہیں، دیوبندی نہیں، فیملی کے لیے۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ یہ نمونہ جو اتنے ترنم کے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے، کاش یہ توحید بیان کر رہا ہوتا یا میرے نبی کی تعریف کر رہا ہوتا اسی ترنم کے ساتھ تو اسے ثواب ہوتا، لیکن یہ تو گند پھیلا رہا ہے۔ جناب احسن گونڈل، گند وہ نہیں بلکہ آپ پھیلا رہے ہیں اور منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ آپ ہمیں ایک بات بتائیے کہ آپ اپنے ہر ویڈیو میں اہل سنت و جماعت کے صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور آپ کے مولویوں کا بھی یہی کام ہے، وہ بھی صبح و شام اہل سنت و جماعت کے سنی مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بات پر بدعتی کہتے ہیں۔ تو کیا آپ کے یہاں مشرکین سے نکاح جائز ہے؟ خیر آپ تو ٹھہرے جاہل آدمی، آپ کو کیا معلوم، ہم ہی آپ کے سامنے آپ کے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کرتے ہیں، پھر آگے اس پر کلام کرتے ہیں۔ ملاحظ فرمائیے، یہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ سوال کیا گیا، ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کا کس مذہب میں نکاح کرنا درست ہے؟ عیسائی یہودی لڑکا یا لڑکی سے نکاح کا شریعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند سے اس کا کیا جواب دیا گیا؟ لکھا ہے کسی مسلمان لڑکی کا نکاح صرف مسلمان لڑکے ہی سے ہو سکتا ہے، مشرک، کافر، یہودی، مجوسی، عیسائی وغیرہ سے ہرگز جائز نہیں، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ دوبارہ دیکھیے، مشرک، کافر، یہودی، مجوسی، عیسائی وغیرہ سے ہرگز جائز نہیں، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند۔ معزز دوستوں، یہ ہے ان بد مذہبوں کا مکر و فریب۔ ویسے تو یہ اپنے ہر بیان میں سنیوں کو مشرک کہتے بھی ہیں اور ادھر ادھر کے ویڈیوز اٹھا کر کہیں نہ کہیں سے کھینچ تان کر سنیوں کو مشرک ثابت کرنے میں بھی لگے رہتے ہیں، اور دوسری طرف انہی سے جو ان کی نظر میں مشرک ہیں نکاح بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ان سے فتویٰ لیا جائے تو کہتے ہیں کہ مشرکوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے مشرک ہیں جن سے یہ نکاح بھی کر رہے ہیں، ان کی اولادیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور احسن گونڈل جیسے لوگ دنیا میں آ کر گند پھیلا رہے ہیں؟ اور اس بات پر بطور دلیل یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں۔ میں نے جب دوسری شادی کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو ایک طلاق یافتہ خاتون، الحمدللہ میری ان سے اولاد ہے، ہم 14 سال ہو گئے، ہماری 13 سال ہو گئے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، اللہ اور گزارے۔ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا، میری جو سیکنڈ وائف تھی طلاق یافتہ بھی ہے، ان کے پہلے سے 2 بچے بھی، فرسٹ کزن سے ڈیورس ہوئی ان کو۔ وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے، مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے، ہری پگڑی پہن کے آئے تھے، اتنے کٹر ہری پگڑی پہن کے آئے۔ ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا؟ وائٹ۔ ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد، اور اس ٹائپ کے اسٹیکر سب چپکے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سنی مشرک ہیں
तो फिर मुशरिकीन से निकाह कैसे जायज़ हो गया? और अगर ये कहते हैं कि हम तो वैसे ही मुशरिक कह देते हैं, तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान इनकी तरफ मुतवज्जे है कि जिसने किसी शख्स को काफिर कहा और उसमें कुफ्र ना पाया गया तो ये हुक्म कुफ्र लौटेगा और इस शख्स को काफिर कर देगा। ये फरमान इनकी तरफ मुतवज्जे है। और अगर ये कहें कि निकाह मुनअकिद ही नहीं हुआ तो फिर लगाएं अपने उलमा पर फतवा, लगाएं फिर तारिक मसऊद पर ज़िना का फतवा, लेकिन ये कभी भी अपने उलमा पर कोई हुक्म नहीं लगाएंगे। इनका काम सिर्फ ये है कि दूसरों को देखो, उनमें ऐब निकालो ताकि खुद को सही साबित कर सको, लेकिन जब दूसरों की तरफ से जवाबात आते हैं तो फिर इन्हें अपना मुंह छुपाना पड़ता है। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने कहा था, एहसन गोंडल अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो पहले इस वीडियो का जवाब देना, फिर दूसरी वीडियो अपनी अपलोड करना, लेकिन बेगैरती की इंतहा, इसका जवाब लाएं कहाँ से? लिहाजा कहा कि इसको इग्नोर करते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अब इनको इसी तरह से ज़लील और रुस्वा होना पड़ेगा। जब जब ये ऐसी कोई गलीज़ हरकत करेंगे इसके जवाब में हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कितनी जहालत फैल चुकी है और इस पीरी मुरीदी ने हमें तबाह करके रख दिया है। अल्लाह ताला से लोग दूर हो रहे हैं और पीरों फकीरों के नजदीक हो रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि ऐ मेरे पैगंबर, जब आपसे मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करते हैं तो मैं करीब हूँ। और दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, कि जब भी कोई मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। और तीसरे मकाम पे अल्लाह ताला फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तो तुम्हारी शारद से भी ज्यादा करीब हूँ। लेकिन अफसोस के लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर पीरों और फकीरों का दर थाम लिया है और लोग कहते हैं कि दरगाह से तो हमें सब कुछ मिल सकता है, मस्जिद से हमें मिलने की उम्मीद कम होती है। दोस्तों, एहसन गोंडल की इस जाहिलाना गुफ्तगू पर मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, लिहाजा जो मैंने शुरू में एक हवाला पेश किया था जो कि एहसन गोंडल और इसके चाहने वालों की कब्र खोदने के लिए काफ़ी है, इमदादुल मुश्ताक, यही हवाला दोबारा मैं पेश कर रहा हूँ। वैसे तो हवाला जात और भी हैं लेकिन इंशाअल्लाह वो अगली वीडियोस में पेश किए जाएंगे। अभी सिर्फ इमदादुल मुश्ताक का ये हवाला ही एहसन गोंडल के 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी है। अब इनके एक जाहिल मौलवी का वीडियो उन्होंने पेश किया जिसमें वो हज़रत बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने बेवकूफ़ बनाया एक पंचर वाले को अपना काम निकालने के लिए। पीरा मना कीता होया कहें तुसा मालूम है सारे बेपीरे हो, मैनू कहें मना कीता है पीरा, क्योंकि आजकल लोग कहें दी इतनी इज्जत नहीं करेंगे जितनी असा आप कई बार तजर्बा किया। एक जगह तो असा सिंध तू वापस आवा पे गड्डी का एक टायर पंचर हो गया, तकरीबन 1-2 का टाइम आई। असा एक पंचर लावन वाले को वहीं खलोते हो से ओनू उठाया, वह तो हन सारे सिंधी बोलने वाले, खैर टुटी फुटी वो उर्दू समझेंदे हैं। ड्राइवर मेरा जड़ा है ना बड़ा हरामी जी है, चलाकड़ा जी, बड़ा हरामी जी है, चलाकड़ा जी। उन्हें आख्या भाई टाइम कोई नहीं पंचर दा, उस आख्या वो शाह जी और अंदर बैठे, मैं हूँ बलोच दी जात किशा बढ़ गया पीर और अंदर बैठे ते तू यार मेहरबानी कर जल। उस अल्लाह दी कसम है पंचर भी ला दिता ते पंचर दे पैसे भी। असा गड्डी लैके निकल गए हैं, किले 2 किले तक वो बंदा पिछू इंज करके खला, वो गड्डी नू इंज कीती खलोता है, यानी इंज ता कीती खलोता है शुक्र है भाई आई बला। यानी लोग ज्यादातर इज्जत पीरा दिख रहे। अक्सर वजह है ना रस्ते के अंदर किसी चीज को फ्रूट श्रूट लगना होवे तो ड्राइवर को गलिंदा यार उतो को फ्रूट लै, वो बात वहीं तो ही आता है, वो आता है मुल्तान दे हजरत और बैठे तो यार तुसा चीज सुथरी दी वो बात सारी छांटी करके धो के ते डबल छापरा च पा के देते नाल आदन यार ये 100 रुपया राण दियो, हजरत और नोखया साडे हक दुआ करे दी, मैं ये करनी उन्होंने हक भाई जेड़े इंज दे मुशरक दे हक च मेरी दुआ कित्थे लगदी है। मकसद ये है कि लोग आज तक आजकल दे हालात न कुरान दा हया है न सोरे मोहम्मद मुस्तफा दा हया है, ये हया है तई ना पीरा। जी नाजरीन, सुन लिया आपने। आधी रात को कहीं से ये आ रहे थे, इनकी गाड़ी पंचर हो गई तो पंचर वाले को इन्होंने उठाया जो कि सो रहा था और उसने पंचर लगाने से इनकार कर दिया। तो इनके ड्राइवर ने पंचर वाले से झूठ कहा और झूठ कहने की वजह से वो क्या हुआ, बड़ा हरामी, लेकिन ये खुद भी उसके झूठ पर राज़ी रहे। तो फिर इनको आप क्या लक़ब देंगे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
बहरहाल इन्होंने और इनके ड्राइवर ने और इनके साथ जो भी लोग थे उन्होंने पंचर वाले को बेवकूफ़ बनाया। वैसे तो पीरों के खिलाफ ये बयान कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब इनको ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने अपना काम निकालने के लिए अपने आप को पीर कहलवा भी लिया, तो कोई मसला नहीं था। और पंचर लगाने के बाद मजीद इनकी बेगैरती देखिए, पीरों से बुग़्ज़ है लेकिन पीरों के नाम पर फ़वाइद भी हासिल कर रहे हैं। उस गरीब पंचर वाले की अकीदत का फ़ायदा उठाते हुए रात को उससे पंचर भी लगवा दिया, उसकी नींद भी ख़राब की और उसे 1 रुपया भी ना दिया। उसके बाद भी उसको मुशरिक ही कहा। यह है इन लोगों की मुनाफ़िकत। कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले नमूने की तरफ। हिदायत का शौक तो पैदा कर, तो सारी जिंदगी गुंगलू आए बस मौलवियों के पीछे ही लगा रहना। साढ़े हजरत, साढ़े पीर, साढ़े मौलाना साहब, तेरा मौलाना हो सकता तेरे नाल डंडी मार जावे, मैं तेरे नाल डंडी मार जावा, मैं तेरे ईमान दे उत्ते हमला करने की कोशिश कर जावा। मेरा क्या है तो कुरान नु वेख, जिस कुरान दी हक्कानियत वाहिद और शाहिद खुद अल्लाह पे बनदा है, उस पैगंबर दे दिल दे उत्ते नाज़िल होया है जिसदा सना खान खुद अल्लाह आप पे बनदा है। इतनी सच्ची किताब के बावजूद भी तेरे दोस्तों, इस बेवकूफ़ ख़तीब की बात सुनकर मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि ये बंदा महफ़िल में आया क्यों है। जब खुद ही लोगों से कह रहा है कि मौलवियों को छोड़ो, तो ये मौलवी महफ़िल में आया क्यों है? इसको महफ़िल में आना ही नहीं चाहिए था, ये महफ़िल मुनअक़िद ही नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि होना ये चाहिए था कि ये लोगों से कहता कि महफ़िल ख़त्म करो, जाओ अपने घर जाके कुरान पढ़ो। आजकल बहुत से शोहरत के तलबगार इस तरह की बातें करते आपको नज़र आएंगे, फ़लाँ को छोड़ दो, फ़लाँ के पीछे ना लगो, खुद जाके देखो, खुद जाके सीखो। और इसके पीछे इनका जो गलीज़ मकसद होता है वो ये होता है कि लोग हमारी ही तरफ आ जाएँ। और इसकी बातें अगर वाकई काबिल अमल हैं तो फिर पूरी बदमज़हबियत से मैं कहता हूँ कि आप लोग मसाजिद में नमाज़ें पढ़ाना भी छोड़ दें, क्योंकि आपको तो मौलवियों से भी दूर करना है ना, लोगों को मौलवियों से भी दूर कर दें, उलमा से भी दूर कर दें। और ना जाने कहाँ से ये जहालत आप लोग सीख कर आते हैं और कौम को गुमराह करने की नापाक कोशिशें करते हैं। अगर मौलवियों को, उलमा को, सुलहा को छोड़कर ही दीन सीखना होता तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अंबिया भेजे क्यों? अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट कुरान मजीद को नाजिल फरमा देता, किसी पहाड़ पर लोग जाते, उससे हिदायत हासिल कर लेते। और जिस कुरान से ये हिदायत हासिल करने की बात कर रहा है, उस कुरान से अगर अरबी इबारत पढ़ के कोई इल्म हासिल करना चाहे तो उसके लिए बाकायदा तौर पर दर्स निज़ामी करना पड़ेगा, इल्म दीन सीखना पड़ेगा। अब ये बंदा इल्म दीन कहाँ से सीखेगा जब मौलवियों को ही छोड़ चुका है? लिहाजा मालूम हुआ फिर किसी मौलवी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वो दर्स निज़ामी नहीं करता है, डायरेक्टली कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ना शुरू कर देता है, हदीसों का तर्जमा पढ़ना शुरू कर देता है, तो तर्जमा हुजूर ने तो नहीं किया, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने तो नहीं किया। अब कोई शख्स जाके जाहिल खतीब से कहे कि हज़रत अगर हम कुरान को समझना चाहें तो कैसे समझे, हमारी ज़बान तो उर्दू है, हर शख्स अरबी को नहीं जानता, तो अब किस तरह से कुरान से हिदायत हासिल की जाए? तो ये जाहिल खतीब कहेगा कि हमारे मौलवियों ने तर्जमा किया हुआ है, वो तर्जमा आप पढ़ें। तो फिर तू अपने मौलवियों की तरफ ले आया कि नहीं लाया? तो फिर ये जाहिलाना बात क्यों कर रहा है कि मौलवियों को छोड़ दो? यूँ बोलो कि दूसरे मौलवियों को छोड़ दो, जो मेरे अब्बे हैं, जो मेरे मौलवी हैं, उनके पीछे लग जाओ। और इसका ये कहना कि मौलवियों को छोड़ दो कुरान के इस हुक्म के खिलाफ नहीं है कि रब ताला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, ए लोगों इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं। तो अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि जाके इल्म वालों से पूछो, और ये शख्स कह रहा है कि मौलवियों को छोड़ दो। तो सबसे पहले इस मौलवी को छोड़ो जो शोहरत हासिल करने के लिए अपने वीडियोस बना रहा है और लोगों को अपनी तरफ बुला रहा है, लेकिन फिर साथ में ये भी कह रहा है कि मौलवियों को छोड़ो। तो क्या ये मौलवी नहीं है? ये कोई चरसी मवाली बैठा हुआ है? और हो भी सकता है कोई चरसी मवाली हो, जैसा कि इसने अपने बयान में आगे कहा है, वो समात फरमाइए आप। बैठा तकरीर तो पहले मैं पीछे बैठा होवा कमरे के अंदर शराब पींदा, कोई बंदा मेरी वीडियो बना के ते तोड़े सामने लै आया, ए वेखो जेड़ा मिंबर ते बड़का बैठा मरेंदा रे अंदर शराब पींदा पिया, दसो मेरी कोई इज्जत तोड़ी नजरें च रासी? दोस्तों, जिस तरह की बहकी बहकी बातें ये शख्स कर रहा है, इससे लग तो यही रहा है कि वाकई ये अभी हुजरे से शराब पी कर आया है, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो कि कुछ गुमान गुनाह भी होते हैं। लेकिन ये शख्स लोगों को तरबियत दे रहा है कि सोचो, हो सकता है जो बयान करने आया हो उसने पहले शराब पी हो सकता है एहसन गोंडल अपनी वीडियो में सब बहका बहका जो नजर आ रहा है इसकी वजह यही हो कि अभी ये नशा करके बैठा हो सकता है एहसन गोंडल अपनी वीडियो बनाते वक्त किसी नशे का इस्तेमाल करता हो, फिर हम ये गुमान कर सकते हैं इन लोगों से। और मुझे उम्मीद है कि एहसन गोंडल को ये बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि ये खुद ही तो कौम को ये तरबियत दे रहे हैं कि सोचो लोगों के बारे में। यानी अब बदमज़हबों में ये सिलसिला शुरू होगा कि जब भी ये नमाज पढ़ने अपनी मस्जिद में जाएंगे तो पहले अपनी मौलवी साहब को चेक करेंगे, कहीं से शराब तो भी करनी आए। मौलवी साहब का मुंह सूंघा जाएगा, बाकायदा तौर पर चेकिंग होगी, सही से मालूमात हासिल करेंगे, कहीं अभी तो हमारी मस्जिद के मौलवी साहब जिना करके तो नहीं आ रहे। जहालत की कोई इंतहा होती है, हाथ में माइक आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस जो दिल में आया बोलते गए। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस कौम के पास जहालत की तो इंतहा नहीं है, लेकिन फारिग वक्त बे इंतहा है, इसीलिए अपनी जहालत पर मबनी वीडियोस रोजाना शेयर करते रहते हैं। और गैरत भी मैंने आपको बताया इनके अंदर नहीं है, अगर होती तो अपनी अगली वीडियो अपलोड करने से पहले मेरी उस वीडियो का जवाब देते। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक अपनी और अपने प्यारों की बद मजहबों से हिफाजत कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।